नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अधजल गगरी छलक ही जाती है। भाजपा के सर पर रखी सत्ता की गगरी छलक गई है। उनमें से आगामी चुनाव के लिए जो मुद्दे छलक कर जमीन पर गिरे हैं, उन्हें देखकर आपको निराशा होगी। भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में अपनी चतुरंग सेना लेकर उतरने को आतुर इंडिया गठबंधन की गगरी के छलकने का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में खुद को अपनी पार्टी के नए चुनावी मुद्दे की बीन बजाई। उन्होंने G20 की सफलता और सनातन धर्म पर मंडराते कथित खतरों को लेकर जन संसद में हाजिर होने के संकेत दिए हैं। पूरे एक दशक देश की बागडोर संभालने वाली भाजपा के पास जनता के सामने परोसने के लिए उपलब्धियों के नाम पर जब कुछ नहीं बचा, तब ऐसे मुद्दे के जरिए जंग जीतने की कोशिश की जा रही, जो दरअसल मुद्दे है ही नहीं। जो असली मुद्दे थे, या तो उन्हें ताक पर रख दिया गया या फिर उनके ऊपर धूल डाल दी गई, क्योंकि ना तो G20 की कथित कामयाबी कोई मुद्दा है और ना सनातन पर कोई खतरा। असली बात है इंडिया की मौजूदगी, जो भाजपा को भयभीत किए हुए है। किसी राज्य के एक आधे से मंत्री सनातन विरोधी बयान को पूरे विपक्ष के माथे पर ठिकरा बनाकर फोड़ने की भाजपा की मजबूरी देखकर हंसी आती है। पता नहीं कैसे भाजपा G20 की एक बैठक से जनता का माथा ऊंचा और सीना चौड़ा करना चाहती है। देश में जैसे जैसे 5 विधानसभाओं के साथ ही आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा की धड़कनें तेज होती जा रही। हाथों के तोते उड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने अपना पूरा समय सत्ता पर काबिज रहने के लिए बिसाते बिछाने में खर्च कर दिए। बीते एक दशक में भाजपा ने अपनी चाल, चरित्र और चेहरे में बदलाव की जो भी कोशिशें की, वे उल्टे बांस बरेली जैसी साबित हुई। भाजपा पर्याप्त बहुमत के बावजूद ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाई जिसके बिना देश की जनता उसे रोए गिड़गिड़ाए हंसी खुशी अपने समर्थन दे दे। ये सभी सत्तारूढ़ दलों के साथ होता है, उनमें चाहे मोदी जैसे चमत्कारी नेता हों या कांग्रेस के एक दशक पुराने सत्ता भी 2014 में ऐसी ही लापरवाही की वजह से गई थी। भाजपा की एक दशक सबसे बड़ी उपलब्धियों में खुद भाजपा को समाप्त करना शामिल है। कांग्रेस में चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार, कम से कम एक ही कद के तमाम नेता हुआ करते थे, जो एक दूसरे को टोक सकते थे, रोक सकते थे, आंखें दिखा सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कमोवेश ऐसी ही स्थितियां थी, लेकिन आज की सरकार में नरेंद्र मोदी के कंधों तक पहुंचने वाला कोई नेता बचा ही नहीं। वे अपने कटआउट आकार के सामने किसी भी दूसरे नेता की मौजूदगी बर्दाश्त कर ही नहीं पाए। यहाँ तक कि मोदी जी के हनुमान गृह मंत्री अमित शाह की परछाई भी G20 के दौरान किसी को नजर नहीं आई। एक विदेश मंत्री जयशंकर और सीतारमन को भी अवश्य मोदी जी की कुर्सी के पीछे तालियां बजाते हुए जरूर देश और दुनिया ने देखा है, लेकिन मोदी को अपने दल के ही नहीं, विपक्ष के भी कद काठी के नेता पसंद और बर्दाश्त नहीं है। इसलिए विदेशी मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया। तो देखा आपने, बीजेपी का चरित्र जो है वो सनातन को एक तरह से बचाने का है, लेकिन जब सनातन और अपनी बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी सीधा कैमरे पर आकर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसने का ही काम करते हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट है, क्योंकि सनातन तो कभी खत्म होने वाला नहीं। ये सनातन तब से है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन मोदी जी को कौन समझाए। उनको मुद्दा तो एक ही दिखता है, वो भी ये कि सनातन खतरे में है, लेकिन असल में सनातन खतरे में नहीं है। असल में महंगाई, रोजगार और किसान जो इतने परेशान हैं, असल मुद्दा ये है। मुद्दे से भटकाना नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार की हमेशा से ये उपलब्धियों में गिनी जाती रही, लेकिन 2024 के चुनाव है, आपकी नज़र और हमारी नज़र 2024 के चुनाव में लगी रहेंगी। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में गठबंधन वर्सेस मोदी रहेगा या फिर मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्योंकि इस बार 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी भी उसी ताकत से तैयार है जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 में तैयार थे। लेकिन 2024 आते आते कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो सफलता थी 2014 में, लोगों को बहलाने की, फुसलाने की और तरह तरह के मुद्दे जो कि
ज़रूरी मुद्दे थे उसमें भटकाने की, वो अब इस बार कहीं ना कहीं नहीं शामिल हो रहा है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव आपने देखा ही होगा, जिस तरह से हारी है बीजेपी, उसको देखते हुए लग रहा है कि 2024 के चुनाव भी आसान नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।